So talk about when you saw Babar first time, all three of you, kya impression the aapki uski batting ke as a person? You start, Azhar. I think सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जब ये फ़ौरन आया है तो एक तो चीज़ पता लग गई कि ही बिलोंग्स है ना, जिस तरीके से इसने बैटिंग की. दूसरी अच्छी चीज़ ये थी कि इसके अंदर नॉर्मल समटाइम प्लेयर्स होते हैं ना कि यार अपने बारे में सोचते रहते हैं, तो उसमें वो चीज़ नहीं थी. ही ऑलवेज वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन टुवर्ड्स द टीम गोल्स. और जो पता लगा कि इसका कभी भी चेंज नहीं हुआ ये एज अ पर्सन, कि यार मेरे रन्स हैं इसकी, वो जिसको कहते हैं ना कि जब परफॉर्म कर लेना और ऐसे लेवल पे चले जाना कि फिर आपको पकड़ा ना जा सके, तो ही वाज नॉट वन ऑफ देम. सो दैट इज़ की. हमारे प्लेयर्स समटाइम परफॉर्म करते हैं और फिर इतना ऊपर चले जाते हैं अपने हाई के ऊपर कि फिर जब उनको ज़रूरत पड़ती है ना नीचे आने की, तो उनके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स अराउंड नहीं होते. आई थिंक कि इसकी ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब अच्छा परफॉर्म भी करता है तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो डिफरेंस नज़र नहीं आता. For you, Hafiz? जी, मैंने इनको फर्स्ट टाइम क्लब लेवल पे खेलते हुए देखा लाहौर में, और फिर मुझे याद है कि मुडीपा उस वक्त डायरेक्टर अकेडमी थे, तो मुझे उन्होंने कहा था कि फीस अगले, वो पंजाबी में सम टाइम बोलते कहते अगले कई सालन सिर्फ बाबर नहीं खेलता होना, तसी सब ने वेखना है. सो आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स. और जब बाबर आजम आए और आके इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खेला, मैंने क्योंकि इनके साथ 6 से 7 साल खेले, जो वर्क एथिक्स हैं दैट दीज आर द स्पेशल थिंग्स ही हैज़. हमेशा हंगरी रहते हैं टू लर्न समथिंग, हंगरी रहते हैं टू परफॉर्म बेटर. ये इनकी बैटिंग की कामयाबी का जो है ना वो मंत्र है कि हर दिन जो वर्क एथिक्स हैं वो रिमेन द सेम और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं. और जैसे ही मैंने इनको देखा है, ये जितनी देर भी बैटिंग करना चाहते हैं वो करने के बाद जब ये फ्री होते हैं तो ही डज़ नॉट मूव अराउंड, ही डज़ नॉट वेस्ट हिज टाइम. व्हाट ही डज़ अदर थिंग्स, फील्डिंग करता है. इन चीज़ों की तरह मैंने देखा है कि जो एक राइट वर्क एथिक्स एज ए प्रोफेशनल आपकी डेवलपमेंट में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, वो नेचुरली इसके अंदर मौजूद थे. मेहनत करने का जो शौक़ था, इसलिए बाबर आजम हमें पिछले 7-5 सालों में दुनिया में डिफरेंट लेवल पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कम्पीट किया है हाईएस्ट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को, और बाय डूइंग द राइट थिंग, बाय डूइंग द राइट वर्क एथिक्स ऑफ द गेम. मिसबा, इस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है अर्ली, जैसे अज़हर ने बात की, he normally loves his batting right from the start. कि आउट नहीं होना, 100 करना है मैंने. बिल्कुल यंग एज से, क्लब का मैच है, कहीं पे भी 100 करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होना, कोशिश करने के मैं 150 करूँ, 200 करूँ, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं है. एवरी डे ही वांट्स टू इम्प्रूव बेसिकली. और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बेसिक्स पे हमेशा काम करते हैं. अब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी जो प्रैक्टिस है बड़ी डिसिप्लिन होती है. एक भी बॉल, जब मैं उसको कई दफ़ा स्टिक से करा रहा होता तो बॉलिंग, एक भी बॉल अगर उसका चौका लग भी गया और उसका बैलेंस स्लाइटली आउट है, कोई चीज़ उसकी ठीक नहीं आई, हेड या टांग उसकी ठीक नहीं आई, तो ही नोज़ दैट, और फ़ौरन वो अपने आप को कहेगा कि मैंने गलती की और मैंने अगली बॉल पे ये ठीक करना. सो दैट बेसिकली हेल्प्ड हिम. आप जब जितनी गलतियां कम करते जाएंगे अपनी, उतनी आपकी जो बैटिंग है उसमें या किसी भी स्किल में बेहतरी आती जाएगी और कंसिस्टेंसी आपकी बढ़ती जाएगी. तो यही वो चीज़ है जिसने मेरे ख्याल में उसको हेल्प किया कि इतने लंबे रन्स वो कर रहा है, आज भी कंसिस्टेंटली कर रहा है. वाइट बॉल T20 में और वनडे में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप 50 की एवरेज से खेल रहे हो. उसका टेस्ट डेब्यू भी तो आपकी कप्तानी के अंदर हुआ. जी बिल्कुल. टेस्ट में जैसे अज़हर ने बात की है कि थोड़ा सा डिफरेंट था, मुश्किल कंडीशंस में डेब्यू हुआ उसका. पहली सीरीज़ें ही उसकी मुश्किल आ गई. अर्ली न्यूजीलैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, थोड़ी टेस्टिंग कंडीशन थी, बट इवेंचुअली एवरीबॉडी वाज श्योर एट दैट टाइम कि जैसे जैसे ये खेलता जाएगा ये उस जोन में आ जाएगा जो वाइट बॉल क्रिकेट में है. एंड फाइनली ही स्टार्ट जस्ट परफॉर्मिंग इन रेड बॉल क्रिकेट आल्सो. Let me ask you this, Wasim, because Karachi Kings में भी बाबर ने बड़ा टाइम जो है वो गुजारा है. What was your experience like working with him? He's just a nice guy, just a good guy, happy, wants to work hard, wants to win. I remember seeing him the first time I went to commentate. I think it was March 2010. अंडर 19 वर्ल्ड कप इन न्यूजीलैंड. यहाँ पे कप्तान था. आई थिंक शायद ये फाइनल हारे थे मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ से, इफ आई डोंट रिमेंबर करेक्टली. एंड ओवर देयर ही गॉट रन्स एज वेल. और तब मुझे वेगली याद है, वाज लॉन्ग टाइम अगो, कि ऑफ स्पिन बॉलिंग भी रेगुलर करता था.
You know, he was a regular off spinner, but eventually, obviously, jab wo duniya ke top 3 batsmen mein aa gaya, so he wants to focus on his batting and all about work ethics. And he's easy going.